हेलो दोस्तों, आई एम मनीष सिन्हा एंड वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल सीजी कंपटीशन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग जो है अपने प्रीवियस क्लास में एप्टीट्यूड के जो है कुछ टॉपिक्स जो है कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ टॉपिक जो है अभी हम लोग को और आगे कंप्लीट करना है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग जो है क्या करने वाले हैं, आज हम लोग जो है सबकी उम्र पता करने वाले हैं, चाहे वो दादा हो, चाहे वो दादी हो, चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, भाई हो, बहन हो, सबकी आज हम लोग क्या पता करने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग जो है सबकी उम्र पता करने वाले हैं। मतलब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। किसी के उम्र में कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको हम लोग जो है क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आयु संबंधित प्रश्न। चलिए दोस्तों, आयु संबंधित प्रश्न के लिए मैं आप लोगों को जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताना शुरू करता हूं। ठीक है, तो आप लोग जानते ही होंगे, क्या जानते होंगे यार, कि हमारा जो एज है वो कितने टाइप का होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो एज है वो कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? सबसे पहले तो पास्ट में होता है, पास्ट के बाद में प्रेजेंट में होता है, प्रेजेंट के बाद में और किसमें हो सकता है, वह जो है फ्यूचर में हो सकता है। ठीक है, हम लोग टेंस नहीं पढ़ रहे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं आयु संबंधित प्रश्न, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। ठीक है, लेकिन देखिए इसको बताने का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके लिए मैं आप लोगों को 3 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिसमें से पहला कॉन्सेप्ट है आपका ये। इसका बताने का कॉन्सेप्ट क्या है कि यहां से देखो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हमको यह देखना है कि आपको जो है प्रश्न में दिया क्या है, दिया कौन सा उम्र है। ठीक है, कभी आपको जो है पास्ट का उम्र देगा, कभी आपको प्रेजेंट का देगा, कभी आपको फ्यूचर का देगा, और आपको जो है उसमें जो है पूछा क्या गया है। ठीक है, प्रश्न में आपको पूछा क्या गया है, तो क्या होगा, यदि हमको जो है पास्ट का उम्र दिया है, यदि हमको पास्ट का उम्र दिया है, प्रेजेंट का निकालना है, तो फिर क्या करेंगे, पास्ट में उस उम्र को जो है प्लस करेंगे। यदि प्रेजेंट का दिया है, फ्यूचर का निकालना है, तो फिर क्या करेंगे, हम लोग जो है प्रेजेंट में जो है प्लस कर देंगे। ये तो हो गया हमारा पहला। अब हमको जो फ्यूचर का दिया है तो फिर क्या करेंगे, फ्यूचर का दिया है, प्रेजेंट का निकालना है तो माइनस कर देंगे। वैसे ही हमको जो क्या दिया है, प्रेजेंट का दिया है, पास्ट का निकालना है तो क्या कर देंगे, उसको जो है उसको भी माइनस कर देंगे, तो आपका उत्तर जो है आ जाएगा। ये हुआ आपका पहला कॉन्सेप्ट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट मेरे को क्या बोलता है यार, दूसरा कॉन्सेप्ट ये बोलता है द डिफरेंस बिटवीन एजेस आर इक्वल। ठीक है, मतलब क्या होगा कि उम्र का जो है अंतराल जो है, उम्र का जो डिफरेंस है वह क्या होगा, वह हमेशा बराबर ही होगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, आज जो मेरा उम्र है वह जो है बाय द वे 25 साल है। ठीक है, आज मेरा उम्र जो है 25 साल है। ठीक है, मेरे भाई की उम्र जो है 20 साल है। ठीक है, मतलब दोनों के एज का डिफरेंस कितने का हुआ, दोनों के एज का डिफरेंस 5 साल हुआ। ठीक है, कितने साल का हुआ, 5 साल हुआ। अब देखो, अब मैं बोलता हूं कि 5 साल बाद फिर मेरा उम्र कितना हो जाएगा, 5 साल बाद मेरा उम्र हो जाएगा 30 साल, और वही 5 साल बाद मेरे भाई का उम्र कितना हो जाएगा यार, 25 साल हो जाएगा। तो आज भी देखिए 5 साल बाद भी क्या रहेगा, दोनों का एज का जो डिफरेंस है वो कितना रहेगा, 5 साल रहेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर अब मैं और बात करता हूँ, अगले 3 साल में, 3 साल बाद जो है मेरा उम्र फिर से कितना हो जाएगा, 33 साल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वाले 3 साल बाद इसका उम्र कितना हो जाएगा, 28 साल बाद हो जाएगा। मतलब फिर से देखिए दोनों के एज का जो डिफरेंस है वो कितना है, आज भी जो है 5 ही साल है। ठीक है, मतलब एज का जो डिफरेंस है वह क्या नहीं होता, वह कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं तीसरा कॉन्सेप्ट। तो इसके लिए चलिए मैं आप लोगों को जो थ्योरेटिकली समझाने का कोशिश करता हूं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मैं बोलता हूं यार एक सेंटेंस, आप ध्यान से सुनिएगा। जब मैं 8 वर्ष का था तो मेरा भाई मेरे से आधे उम्र का था। जब मैं 8 वर्ष का था तो मेरा भाई मुझसे आधे उम्र का था। जब मैं 8 वर्ष का था तो मेरा भाई मेरे से कितना था, आधे उम्र का था। अब मैं बोलता हूं जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा,
तो मेरा भाई कितने साल का होगा? क्या वह भी आधे उम्र का रहेगा? आज भी नहीं रहेगा। देखो वो कितने का हो गया? 4 साल का। तो देखो हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि एज का डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहेगा? एज का डिफरेंस हमेशा जो है वह इक्वल रहेगा। तो देखो एज का डिफरेंस 4 साल का है, 4 साल का है, तो 50 साल की जो एज का डिफरेंस है वहां कितना रहेगा? ठीक है, जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा तो उसका उम्र जो 25 साल नहीं रहेगा, उसका उम्र कितना हो जाएगा? उसका उम्र हो जाएगा 46 साल। चलिए ठीक है, ये तीनों कॉन्सेप्ट है, ये तीनों कॉन्सेप्ट से बेस्ड मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें जो है क्या होगा, हम लोग जो है कुछ प्रश्न सॉल्व करने के जो है कुछ ट्रेडिशनल मेथड देखेंगे। ट्रेडिशनल के साथ साथ मैं आप लोगों को जो है कुछ जो है क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्रिक भी बताता हूं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोग अभी आप लोग नोट कर लीजिए। अब चलिए देखो दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं अपना पहला प्रश्न, जिसमें आपको दिया हुआ है ए और बी की वर्तमान आयु 2:3 है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको जो है अपने ट्रेडिशनल मेथड से। ट्रेडिशनल मेथड से देखने के बाद मैं आप लोगों को जो है इसका एक शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, इसमें जो है ए और बी का वर्तमान आयु 2:3 है। ठीक है, तो हमको हमारा ट्रेडिशनल मेथड क्या बोलता है कि एक को हमको क्या मानना है? एक्स मानना है। तो मान लेते हैं ए का जो आयु है वह जो है कितना है? 2x है। ठीक है, तो फिर बी का जो आयु होगा वो कितना हो जाएगा? वह जो है 3x हो जाएगा। आगे आपको क्या बोल रहा है? यदि ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, मतलब क्या होगा? ए का वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो यहां से 2x बराबर 20 वर्ष, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, अब आगे अब हमको क्या पूछा है? यदि, तो फिर तो b की 5 वर्ष बाद की आयु, देखो दिया क्या है और क्या कर रहे हैं, हमको निकालना क्या है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैंने पहले बताया था आपको, प्रेजेंट दिया, निकालना किसका है? निकालना है हमको फ्यूचर का। ठीक है, वर्तमान का दिया है, भविष्य का निकालना है, तो क्या करना पड़ता था? हमको प्लस करना पड़ता था। लेकिन पहले हमको क्या करना है? सबसे पहला काम बी का उम्र निकालना है। तो फिर बी का उम्र कितना है? 3x। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? बी का उम्र जो है 3 गुणा 10 बराबर 30 वर्ष। लेकिन क्या है यह जो है आपका वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु, और आपको क्या पूछा? 5 वर्ष बाद की आयु। तो क्या करना पड़ेगा हमको? 30 + 5 बराबर 35 वर्ष। ये हमारा उत्तर होने वाला है। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट, जिसमें मैं आप लोगों को जो है एक शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूं। देखो क्या बोल रहे हैं आपको, ए और बी की वर्तमान आयु 2:3 है। ठीक है, मतलब मैं ये लिख सकता हूं, जब वर्तमान आयु बोला जाएगा तो a की पावर पे आप 0 रख दीजिए। ठीक है, तो a रेशियो रेशियो b0 इज इक्वल टू 2:3। या तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 2/3, ये भी लिख सकता हूं। आगे आपको बोला है a की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, मतलब क्या हो जाएगा आपका? 20 बटा b0 बराबर 2/3। तो यहां से आपका b0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? b0 का वैल्यू आपका यहां से हो जाएगा ये 10 टाइम्स, ये 1 टाइम्स, और ये आपका 3 जो है बचा हुआ है, तो ये आपका कितना हो गया? b0 इज इक्वल टू 30 वर्ष। तो अब मेरे को किसका निकालना है? b + 5 निकालना है, +5 निकालना है, तो फिर +5 कर दीजिए, आ गया आपका आंसर 35 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो चाहो दोनों में से जो मेथड आपको इजी लगे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन क्या होगा, इस मेथड से जो है आपका टाइम जो है बहुत बचने वाला है, आपका आंसर दोनों मेथड से आएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, जिसमें आपको दिया हुआ है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। सेम प्रश्न दिया हुआ है आपको। तो ए का उम्र हमको कितना मानना है? ए का उम्र मानना है हमको 3x। बी का उम्र कितना मानना है? बी का उम्र हमको मानना है 5x। आगे क्या दिया हुआ है? ए और बी के वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष है, मतलब क्या दिया हुआ है आपको? a + b, वर्तमान आयु का योग बोला, योग का मतलब जोड़ना होता है ना। a + b इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको? 48 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन थोड़े देर बाद देखते हैं। ये हमारा प्रश्न है जो पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, यहां से क्या हो जाएगा आपका a + b। a को मैं क्या लिख सकता हूं? a को मैं लिख सकता हूं 3x + b को लिख सकता हूं 5x बराबर
48। तो यहां से आपका 8x बराबर कितना हो जाएगा 48, x बराबर 48/8। तो यहां से आपका x का वैल्यू निकलने वाला है, x का वैल्यू हो जाएगा यहां से आपका 6। ठीक है, जब यहां से आपका x का वैल्यू 6 निकल गया तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 × 6 बराबर 18 वर्ष। अब b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा आपका 5 × 6 बराबर 30 वर्ष। लेकिन देखिए अब आपको पूछा क्या गया है, मैं बताया था आपको ये चीज भी देखना है, निकालना क्या है वो नहीं, मतलब आपको पूछा क्या गया है वो भी हमको क्या करना है देखना है। तो क्या पूछा है आपको 5 वर्ष पूर्व की वैल्यू। यदि आप लोग ये आंसर लगा दिए तो आपका आंसर गलत। ठीक है, 5 वर्ष पहले की वैल्यू मतलब क्या करना है हमको -5 कर देना है दोनों उम्र में, किसका किसका a और b दोनों का पूछा गया है। तो a का हो जाएगा 13 वर्ष, ठीक है, और b का 30 - 5 बराबर 25 वर्ष। ये हो गया हमारा कौन सा मेथड, ट्रेडिशनल मेथड। अब हम लोग देखते हैं आपका जो है शॉर्टकट ट्रिक। शॉर्टकट ट्रिक क्या करेंगे यार, देखिए आपको दिया हुआ है a0 डिवाइड बाई b0 इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, 3/5 ये आपको दिया हुआ है। आगे आपको क्या पूछा है a और b के आयु का योग, मतलब आपको दिया हुआ है a0 प्लस b0 बराबर 48। ठीक है, तो देखिए क्या होगा यदि हम लोग जो है दोनों को जोड़ते हैं तो दोनों को जोड़ने पे क्या होगा, दोनों का जो उम्र है वह जो है 8 अनुपात के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, 8 अनुपात के बराबर। समझ आ रहा है, यहां से दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, यहां से हम लोग जोड़ देते हैं तो फिर दोनों का जो योग, दोनों का जो उम्र होगा वो कितने के बराबर हो रहा है 8 अनुपात के बराबर। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, देखिए यदि मेरे को a0 का वैल्यू निकालना है, तो फिर मैं क्या लिख सकता हूं 48/8। ये समझ आया कि मैंने क्यों लिखा, क्योंकि दोनों का जो उम्र है वो कितने के बराबर होने वाला है, दोनों के उम्र जो है वो 8 रेशियो के बराबर होने वाला है। और मेरे को निकालना किसका है, a का, तो a के किसके बराबर है 3 रेशियो के बराबर है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 48/8 × 3 कर देंगे। आपका आंसर आ गया, देख लीजिए ये आपका कौन सा उत्तर होगा, यह जो है आपका वर्तमान आयु होगा। ठीक है, अब देखिए सेम हम लोग करते हैं b0 के लिए। क्या हो जाएगा आपका 48/8 दोनों का होता है। अब निकालना किसका है, 5 रेशियो का, 5 अनुपात का मेरे को उत्तर निकालना है। कितना हो जाएगा × 5, ये कट जाएगा आपका, तो कितना आ गया यहाँ से आपका आंसर 30। अब मेरे को निकालना क्या था, अब मेरे को निकालना है जो है 5 वर्ष पूर्व की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व की आयु मतलब a - 5 और b - 5। तो a - 5 बराबर कितना हो जाएगा 18 - 5, 18 - 5 13 वर्ष। ठीक है, और वही आपका b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू 30 - 5 बराबर 25 वर्ष। ठीक है, ये आपका शॉर्टकट ट्रिक है। देखिए आपका जो है ये क्वेश्चन जो है आपका 2 से 3 लाइन में जो है सॉल्व हो जाता है, आप लोग यदि शॉर्टकट ट्रिक लगाते हो तब। ठीक है, चलिए तो फिर गाइस ये दोनों क्वेश्चन जो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं आगे कुछ और क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो कि आपको दिया गया है, जिसमें आपको दिया है 5 वर्ष पूर्व a और b की आयु का अनुपात कितना था, 2:3 था। ठीक है, क्या दिया हमको 5 वर्ष पहले का दिया हुआ है। आगे वाले सेंटेंस में क्या दिया है, यदि a और b के वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष। देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको पूर्व दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, वर्तमान दिया हुआ है। जब हमको क्या करना है, जब हमको जो है जब पास्ट से किस में जाना है, प्रेजेंट में जाना रहता था, तो क्या करते थे, प्लस करते थे। ठीक है, तो मान लेते हैं यार हम लोग की जो है आपका a का जो 5 साल पहले का जो उम्र था वो कितना था, a का जो 5 साल पहले उम्र था वह था 2x। ठीक है, और यहां से आपका b का जो 5 वर्ष पहले का जो उम्र था वो कितना था 3x। तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, a का वर्तमान आयु हो जाएगा 2x + 5। ठीक है, और उसके बाद फिर b का जो वर्तमान आयु है वह कितना हो जाएगा 3x + 5 हो जाएगा। अब हमको क्या बोला है, दोनों के आयु का योग 45 वर्ष है। योग मतलब क्या करना है, जोड़ देना है। दोनों किसके बराबर होगा, 45 के बराबर होगा।
ठीक है, चलिए अब इसको आप लोग जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा 5x 5x बराबर कितना हो जाएगा 5x प्लस 10 बराबर 45। तो यहां से 5x बराबर 35 और x बराबर 7 हो जाएगा। चलिए अब x का वैल्यू हमको मिल चुका है और हम अब हमको किसका निकालना है, a और b के वर्तमान आयु निकालना है। तो हमारा वर्तमान आयु क्या था 2x प्लस 5 और 3x प्लस 5। ठीक है, तो फिर 2x कितना आ जाएगा, 2x हो जाएगा आपका 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 गुना 7 प्लस 5, 14 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 14 प्लस 5 बराबर आपका हो जाएगा यह 19 वर्ष। ठीक है, और आगे देखिए, आगे आपका क्या होगा, आगे इसमें क्या होगा यार आपका 3x प्लस 5, 3x प्लस 5। तो इसको मैं क्या लिखूंगा 3 गुना 7 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 26 वर्ष हो गया। चलिए ये दोनों आपका उत्तर हो गया, लेकिन क्या हुआ, ये जो है आपका ट्रेडिशनल मेथड है, थोड़ा लॉन्ग मेथड है। चलिए इसको हम लोग जो शॉर्ट में शुरू करते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में क्या करेंगे यार, आपको दिया हुआ है a और b के आयु का अनुपात, मतलब आपको क्या दिया हुआ है a माइनस 5 डिवाइड बाई b माइनस 5 इज इक्वल टू 2/3। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको दे दिया है यार a प्लस b बराबर 45 वर्ष। तो अब हमको क्या करना है, दोनों को हमको जो है इक्वल में लेके आना है। जैसे यहाँ पे -5 है तो यहाँ पे -5 होना चाहिए, मतलब मैं दोनों के उम्र में, देखो a के उम्र में और b के उम्र में, दोनों के उम्र में मैं 5-5 वर्ष माइनस करता हूँ, 5-5 वर्ष कम करता हूँ। मतलब इसको मैं जो है a-5 लिखता हूँ प्लस b-5 लिखता हूँ। मतलब मैंने इसका जो उम्र है वो टोटल कितना कम किया, 10 वर्ष कम कर दिया। ठीक है, टोटल कितना कम कर दिया, 10 वर्ष कम कर दिया। ठीक है, तो फिर 10 वर्ष कम कर दिया तो फिर कितना हो गया, यहाँ से आपका दोनों का उम्र 5-5 वर्ष, मतलब टोटल 10 वर्ष कम हुआ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 35। ठीक है, कितना हो जाएगा 35। और इससे पहले हम लोग देखे थे कौन सा, जब हम लोग जब रेशियो वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, दोनों का जो उम्र है वो कितने रेशियो के बराबर होगा, 2 + 5। ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले निकालता हूं a-5। a-5 बराबर कितना होगा 35 डिवाइड बाई 2 + 5 बराबर 5 गुना किसका निकालना है, a का निकालना है, तो हो जाएगा 2। ठीक है, 1 टाइम्स और ये आपका 5 टाइम्स। तो a का जो 5 वर्ष पहले जो उम्र था वो कितना था, 10 वर्ष था। ठीक है, सॉरी, ये यहाँ पे आपका 7 आएगा तो कितना हो जाएगा 14 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, और यहां से आप लोग देखिए b का जो 5 वर्ष पहले उम्र था वो कितना था, 35 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 3, यहां से 21 ईयर्स। ठीक है, ये कितना है आपका b-5, a-5 और b-5 आपका निकला हुआ है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, a0 और b0 निकालना है। a0 और b0 का वैल्यू जो है हमको क्या करना है, निकालना है। तो फिर क्या होगा, इसमें जो है हम लोग जो है क्या कर देंगे, माइनस है, तो अब हमको क्या करना है, अब हम जो है पास्ट से प्रेजेंट में जा रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है ऐड कर देंगे। कितना ऐड कर देंगे, +5, तो कितना हो जाएगा 14 + 3, a0 का वैल्यू 14 + 3 कितना हो जाएगा 19। ठीक है, और उसके बाद फिर b0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 21, 21 + 5, 21 + 5 कितना हो जाएगा आपका 26 वर्ष। ठीक है, यहां से आपका उत्तर जो है आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना अगला प्रश्न। सेम है, क्वेश्चन आपका सेम है, बस इसमें आपका क्या दिया हुआ था, इसमें आपका पूर्व का उम्र दिया हुआ है, इसमें आपका बाद का दिया हुआ है। ठीक है, देखिए क्या बोला है आपको, 5 वर्ष बाद a और b के आयु का अनुपात। चलिए सब इसको मैं जो है बस आपको जो है शॉर्टकट ट्रिक से बता देता हूं। देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, a+5 डिवाइड बाई b+5, इसका उम्र कितना दिया हुआ है आपको 3:5 दिया हुआ है। अब देखिए आगे क्या बोला है आपको, यदि a और b के वर्तमान आयु का योग 38 वर्ष है, a और b के वर्तमान आयु a + b 0
या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं A0 प्लस B0, इसका जो उम्र है वो कितना दिया हुआ है आपको 38 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है यार, सबसे पहले चीज मेरे को जो है इसको अब यहां तक लेके जाना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा A प्लस 5, मतलब मैंने A में प्लस 5 किया और दूसरा B में प्लस 5 किया, तो फिर टोटल मैंने कितना प्लस किया, टोटल इस साइड प्लस 10 किया। ठीक है, प्लस 5 और प्लस 5 प्लस 10 किया, तो यहाँ पे भी मेरे को कितना करना पड़ेगा, प्लस 10 करना पड़ेगा। कितना हो गया 48। ठीक है, अब मेरे को किसका वैल्यू निकालना है, A का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा A का 48, और दोनों का जो उम्र है वो किसके बराबर होगा, 8 रेशियो के बराबर होगा। 8 रेशियो के बराबर गुणा कितना हो जाएगा आपका, A का वैल्यू निकालना है, तो फिर किसका निकाल रहे हैं, A प्लस 5 का वैल्यू निकाल रहे हैं। A प्लस 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 6 और ये 18 वर्ष। ठीक है, और दूसरा अब हम लोग जाते हैं B के लिए, B के लिए जाते हैं। ठीक है, B प्लस 5 निकलेगा यहाँ से आपका, क्योंकि प्लस 5 में हमको सब चीज पता है, तो कितना हो जाएगा आपका 48/8 गुणा 5, 1 टाइम्स 6 टाइम, यहां से आपका B प्लस 5 का वैल्यू हो गया आपका 30 वर्ष। ठीक है, कितना वर्ष हो गया, 30 वर्ष। अब देखो प्लस 5 का पता है, अब मेरे को क्या निकालना है, A और B की 5 वर्ष पूर्व की आयु। देखो अब हमको किसका पता है, फ्यूचर का पता है, प्रेजेंट का भी नहीं पता है, किसका पता, फ्यूचर का पता है। फ्यूचर से हमको किस में आना है, पास्ट में आना है, तो प्लस 5 से लेके -5 दोनों के बीच में डिफरेंस 10 का, कितने का डिफरेंस, 10 का। ठीक है, तो फिर क्या करूंगा, यहां से मैं A प्लस 5 दिया हुआ, तो A माइनस 5 के लिए 10 वर्ष माइनस कर दूंगा, तो 18 माइनस 10 बराबर 8 वर्ष। वैसे ही B के लिए आपका क्या हो जाएगा, B माइनस 5 के लिए क्या हो जाएगा, आपका जो उम्र है वो वह जो है 30 माइनस 10 बराबर 20 वर्ष। यह आपका उत्तर है। ये ट्रिक आपका बहुत इजी है, आप लोग ये ट्रिक अप्लाई कीजिए, पूरे क्वेश्चन का आप लोगों का जो है आंसर आएगा। आप लोग और प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, और आपसे जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा नीचे आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, आपको जो है उसका सॉल्यूशन जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते ही रहेगा। और ये दोनों क्वेश्चन जो आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद फिर अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, जो कि आपके प्रीवियस 4 क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। जैसे देखो प्रीवियस 4 क्वेश्चन में हमको क्या दिया रहता था, जिसमें हमको जो है सबसे पहले एक जो है अनुपात देता था, दूसरा का उम्र जो है किसी वैल्यू में देता था। ठीक है, A प्लस बी या फिर A माइनस बी का वैल्यू जो है हमको क्या करता था, वो जो है हमको देता था। ठीक है, वैल्यू में देता था, लेकिन अब यहाँ पे क्या कर रहा है, दोनों जो उम्र है उसको हमको क्या किया हुआ जो है अनुपात में दिया हुआ है। तो इसको अब हम लोग जो है सॉल्व करके देखते हैं। तो इसको जो हम लोग दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आपके ट्रेडिशनल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर दूसरा हम लोग जो है इसको आपके ट्रिकी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर आप लोग जो है इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि इसको जो है ट्रिकी मेथड से जो है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कौन सा ट्रिक इस पे यूज करते हैं। तो फिर देखिए क्या दिया हुआ है आपको, A और B के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 6 और 7। वर्तमान आयु, वर्तमान बोला है मतलब क्या हो जाएगा आपका A0 डिवाइड बाई B0। ये कितना दिया हुआ है आपको, 6:7। ठीक है, आगे आपको क्या बोला है, 5 वर्ष बाद, मतलब A प्लस 5 डिवाइड बाई B प्लस 5 इज इक्वल टू 7:8। ठीक है, 7:8 में परिवर्तित हो जाता है। तो फिर देखिए यार, यहाँ पे आपका जो है 6:7 से किस में जा रहे हैं, 7:8 में जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, यह जो है आपका 1 अनुपात यहाँ से ये बढ़ रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, यह जो है 1 अनुपात बढ़ रहा है, और 1 अनुपात बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, इसका जो उम्र है वह क्या हो रहा है, यहाँ पे भी 1 अनुपात देखिए, यहाँ पे भी 1 अनुपात देखिए, इसके वजह से इसका उम्र जो है 5 वर्ष बढ़ रहा है। इसका उम्र जो है 5 वर्ष बढ़ रहा है। तो देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे A0 का वैल्यू निकालने के लिए, A0 का क्या निकालना है, यहाँ पे आपको A और B की वर्तमान वैल्यू, वर्तमान आयु निकालना है। ठीक है, तो फिर क्या करूंगा, A0 के लिए देखिए क्या करूंगा, कितना वर्ष बढ़ रहा है, 5 वर्ष बढ़ रहा है। किसके वजह से, 1 अनुपात के वजह से। तो जितने अनुपात के वजह से बढ़ रहा है उसको आप लोग डिवाइड में रख दीजिए, और जितना वर्ष बढ़ रहा है उसको आप लोग जो है ऊपर जो है न्यूमरेटर में रख दीजिए। मल्टीप्लाई, किसका वैल्यू निकालना है, 6 अनुपात का मेरे को वैल्यू निकालना है। वर्तमान आयु यही है ना, इसलिए हमको क्या करना है, 6 अनुपात का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से आपका इसका जो उम्र होगा वो कितना आ जाएगा,
30 वर्ष। ठीक है, अब वैसे ही मैं करूंगा सेम B0 के लिए। B0 के लिए देखिए B0 का भी उम्र जो है वो कितना वर्ष बढ़ा है, 5 वर्ष बढ़ा है। और 5 वर्ष किसके वजह से बढ़ा है, 1 अनुपात के वजह से। तो 7 अनुपात के लिए कितना बढ़ेगा, मल्टीप्लाई 7। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 35 वर्ष। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग जो है सॉल्व करके देख सकते हो। आपका आंसर इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देख लीजिए, आपका आंसर बिल्कुल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम ट्रिक लगाएंगे। देखिए ए और बी का आयु 5:6 है। कितना दिया हुआ है आपको, ए और बी का आयु जो है 5:6। और कौन सा आयु, वर्तमान आयु। इसीलिए क्या होगा आपका A0 डिवाइड बाई B0 बराबर 5:6। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, 6 वर्ष पहले A-6 डिवाइड बाई B-6 का अनुपात 4:5। 4:5 मतलब देखिए यह जो है आपका 4:5 हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, आपका 1 अनुपात कम हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, 1 अनुपात कम हो रहा है। किसके वजह से, 6 वर्ष कम होने की वजह से। ठीक है, 6 वर्ष कम होने की वजह से। इसीलिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे A0 क्या निकालना है, ए और बी का वर्तमान आयु निकालना है ना। ठीक है, तो A0 के लिए मैं क्या कर दूंगा, A0 के लिए देखिए क्या हो रहा है, कितना वर्ष कम हो रहा है, उम्र जो है 6 वर्ष। और ये जो है कितना अनुपात कितना कम हो रहा है, ये भी 1 अनुपात कम हो रहा है, इसलिए 6/1। और किसका मेरे को वैल्यू निकालना है, ये देखिए 5 अनुपात का वैल्यू निकालना है। ठीक है, 5 अनुपात का वैल्यू निकालना है। कितना हो गया, कितना हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई 5, तो कितना हो जाएगा आपका 30 वर्ष। आगे देखिए, आगे आपको क्या दिया हुआ है, B0 का निकालना है। B0 का जो उम्र है वो कितना वर्ष कम हो रहा है, वह जो है 6 वर्ष कम हो रहा है। किसके वजह से, 1 अनुपात के वजह से। तो फिर किसका निकालना है, 6 अनुपात के वजह से कितना चेंज होगा, तो कितना चेंज होगा यार, 6 अनुपात के वजह से जो है वह जो है 36 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, बस यही ट्रिक हम लोग को जो है लगाना है। इस क्वेश्चन में आपका आंसर आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चन। चलिए अब दोस्तों अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, जिसमें आपको दिया हुआ है संतोष सुभाष से उतना ही छोटा। देखिए ये जो दोनों क्वेश्चन है आपको जो है पिछले जितने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे उससे थोड़ा सा अलग लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन है आपका बहुत इजी है, और ये दोनों क्वेश्चन आपका जो है CGPSC में जो है पूछा गया है। देखिए क्या करते हैं इसमें, जैसे आपको दिया हुआ है संतोष सुभाष से उतना ही छोटा है। ठीक है, संतोष जो है क्या हो रहा है, संतोष जो है सबसे पहले सुभाष से छोटा है। संतोष जो है पहले सुभाष से छोटा है। फिर यही संतोष क्या हो रहा है यार, यही संतोष जो है अशोक से बड़ा है। ठीक है, अशोक से बड़ा है। जितना कि वह अशोक से बड़ा, जितना वह सुभाष से छोटा है उतना ही वह क्या होगा, अशोक से बड़ा होगा। तो ऐसे केस में जब आपको 3 पर्सन के बारे में देगा, जब आपको वो 3 पर्सन के बारे में देगा और एक पर्सन जो क्या रहेगा, सबसे पहले जो है वह किसी से छोटा रहेगा और उतना ही छोटा रहेगा जितना कि वह जो है किसी तीसरे पर्सन से वह जो है जितना बड़ा है। तो ऐसे केस में मैं क्या करता हूं, यदि मेरे को ये जो मिड वाला जो पर्सन है इसका जो है एज निकालना रहता है, तो फिर मैं जितना भी वैल्यू दिया उसमें डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, तो क्या निकल जाएगा, उसका वर्तमान आयु निकल जाता है। तो क्या हो जाएगा, 48/2 बराबर 24 वर्ष। ठीक है, ये ट्रिक समझ आया। चलिए समझ नहीं आया होगा तो इसको जो है अपने ट्रेडिशनल मेथड से देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, सुभाष संतोष से उतना ही छोटा है। सुभाष किससे छोटा है, संतोष से छोटा है, तो उसको माइनस कर दो। सुभाष को कितना छोटा है, जितना कि वह अशोक से बड़ा है। तो सुभाष क्या है, सुभाष जो है अशोक से बड़ा है। तो अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है एक दूसरे के साइड ले आते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, यहां से संतोष प्लस अशोक बराबर 2 सुभाष। यहां से आपका संतोष प्लस अशोक, देखिए आपको दिया हुआ है कि संतोष और अशोक के उम्र का योग। ठीक है, संतोष और अशोक के उम्र का योग कितना दिया हुआ है, 48 वर्ष है। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा, 2 सुभाष। तो यहां से आपका जो
2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका ये 24 वर्ष। किसका आयु? सुभाष का आयु। ठीक है, यही चीज हम लोग किए थे। देखिए क्या बोला था मैं आप लोगों को, जैसे कभी भी आपको जो है 3 पर्सन के बारे में दिया हुआ है, 3 पर्सन के बारे में दिया हुआ है, पर्सन 1, पर्सन 2 और पर्सन 3, और आपको पूछा जाए दूसरे पर्सन की आयु, कौन से केस में? जब ये पर्सन जो है इससे छोटा होगा, जब ये पर्सन जो है इससे छोटा होगा, और जितना छोटा होगा उतना ही क्या होगा, इससे वह जो है बड़ा होगा, तीसरे पर्सन से वह जो है बड़ा होगा, और इन दोनों के तो फिर क्या होगा, वह जो है इन दोनों के आयु के योग के आधे होता है। पहला और तीसरा पर्सन के आयु के योग के आधे होता है। तो यहां से आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, सेम देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अलग है लेकिन लगभग वही है। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, वह जो है अपने पुत्र से कहता है, क्या कहता है? तुम्हारे वर्तमान आयु के बराबर उम्र का मैं था। मतलब अब पिता जो है अपने पुत्र से कह रहा है कि जितना अभी तुम्हारा उम्र है उतने उम्र का मैं था। कब था? जब तुम पैदा हुए थे। तो जब पैदा होगा तो फिर बच्चे का एज कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, मतलब जब बच्चा जब पैदा हुआ है वह 0 वर्ष का है, तो वो जो पिता है वो कितने वर्ष का है? जब उसके पुत्र अभी जिस उम्र में है उस उम्र में। तो क्या बोल रहे हैं? यदि पिता का उम्र जो है 36 वर्ष होगा, यदि पिता का उम्र जो है क्या है अभी 36 वर्ष है, तो पुत्र की 5 वर्ष, पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व, लिख लीजिए 5 वर्ष पूर्व कितनी थी। ठीक है, तो अब बताइए, अब आपको क्या पूछ रहा है? वो जो है पुत्र के 5 वर्ष पहले की आयु पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ये जो उम्र है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं? पुत्र का जो वर्तमान उम्र है, पुत्र की वर्तमान आयु है, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं? यहाँ से जितना भी आपको पिता का जो है वर्तमान आयु दिया है डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। ठीक है, पिता का वर्तमान आयु जितना भी दिया है डिवाइड बाई 2 कीजिए, आपका जो है पुत्र का वर्तमान आयु निकल जाएगा। पुत्र का वर्तमान आयु कितना? 18 वर्ष। ठीक है, जरा देखिए अब आपको पूछा क्या है? पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व पूछा, आपको वर्तमान आयु नहीं पूछा। यदि आप लोग इसको आंसर लगा के निकल जाओगे, क्योंकि ऑप्शन में आपका ये चीज भी आपका दिया हुआ है, यदि आप लोग इसको आंसर लगा के निकल जाते हो तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो हमको क्या करना है? थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस हमको 5 माइनस कर देना है। 5 माइनस कर दिए, कितना हो गया? 13 वर्ष। यही जो है आपका उत्तर होगा। चलिए ठीक है गाइस, आज के वीडियो में इतना ही, और आई होप ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। तो फिर बिल्कुल ये जो वीडियो है आप लोग जो है लाइक कीजिए, और हमारे चैनल सीजी कंपटीशन को आप लोग जो है सब्सक्राइब कीजिए, और गाइस बेल आइकन को जो है प्रेस कीजिए, ताकि हमारे वीडियो से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वह जो है सबसे पहले आपको मिलते रहे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर अब हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में।